वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक 9 से 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 11 जनवरी से खोलने का फैसला कर लिया गया है। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 11 जनवरी से खोलने का फैसला हुआ है। मुल्क भर की जामियात 1 फरवरी से खोलने का फैसला किया गया है। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक से। मरियम मलिक, इजलास में क्या अहम फैसले हुए? जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए इजलास जो है अब से कुछ देर पहले ख़त्म हो चुका है। तालीमी इदारे खोलने के हवाले से बड़े फैसले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके मुताबिक 9वीं से 12वीं तक इदारे 11 जनवरी से खोलने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक 1ली से 8वीं क्लास तक तालीमी इदारे 20 जनवरी से खोलने का भी फैसला किया है। इसी के साथ साथ मुल्क भर की जामियात जो है 1 फरवरी से खोलने का भी फैसला ज़ेर गौर है। और शफकत महमूद और डॉक्टर फैसल कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जितने भी फैसले किए गए हैं उससे आगाह करेंगे और मजीद बताएंगे कि जो गर्मियों की छुट्टियां थी और जो सर्दियों की छुट्टियां थी उसमें कितनी कमी की गई है। इन तमाम फैसलों से मुतल्लिक शफकत महमूद अब से कुछ देर बाद खुद आगाह करेंगे। जी ठीक है, हमारी मलिक तफसीलात दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनको सालों लगेंगे ठीक होते हुए दोबारा, सो इसलिए आप देखना इंशाअल्लाह ताला बाकी की एक्टिविटीज में बिल्कुल बिल्कुल पूरा कर्व लगने लगा है। ये आपकी बड़ी ज्यादती वाली बात है कहने की कि एसओपीज फॉलो नहीं हुए थे। मैं आपको बताता हूं, आप कह रहे आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, मगर मेजॉरिटी जगह पे एसओपीज फॉलो। जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो मेरे साथ बैठे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओपिनियन ली, सारे सूबों की राय ली, जो गिलगित बल्तिस्तान और AJK के नुमाइंदे थे उनकी राय ली और बड़ी सैर हासिल उस पर बहस की और उसके बाद चंद एक फ़ैसले किए हैं। पर सबसे पहले मैं सेहत की जो सिचुएशन है उसके बारे में चंद एक फ़ैसले किए हैं। पर सबसे पहले मैं सेहत की जो सिचुएशन है उसके बारे में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ फरमाएं। जी शुक्रिया शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सेहत के मामले से, सेहत के प्रिज्म से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस चीज़ को एनालाइज़ किया गया तो ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि जो ये हमारी मौजूदा लहर है, दूसरी लहर जिसको हम नाम देते आए हैं कोरोना वायरस की, उसमें अगर कुछ ठहराव आया है तो उसका सबसे बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे तालीमी इदारों को बंद करने से था और जो दीगर हमने SOPs इम्प्लीमेंट किए बड़ी गैदरिंग्स पे, शादी हॉलों पे और रेस्टोरेंट्स के इनडोर डाइनिंग पे, इन तमाम चीज़ों का एक जिसे कहते हैं इकट्ठा असर आया। लेकिन सबसे वाज़ेह असर जो था वो तालीमी इदारों का बंद करने का था। अब ये तालीमी इदारे ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क के फ्यूचर की, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम एक हिस्सा है और इसको बंद करना हमने बादिल नाखास्ता ही किया था। लेकिन हम जब इसको डेटा को, इस सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज़ करते हैं और इसका हिसाब किताब लगाते हैं तो ये चीज़ वाज़ेह हुई कि शायद इस वक्त हमें थोड़ी मज़ीद एहतियात और डिले इस मामले में करने की ज़रूरत पड़े, ताकि जो हमारी दूसरी लहर है इसकी सिचुएशन, इसकी सूरत हाल और इसमें खातिर खा कमी वाज़ेह हो चली हो इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। इसकी तफसील शफकत साहब बताएंगे, लेकिन जो इसके पीछे मंतक और बैकग्राउंड थी वो ये थी, जैसे मैंने आपके सामने किया, फिर मैं दोहरा देता हूँ, वो ये कि जब हमारी दूसरी लहर के एदाद व शुमार को देखा गया तो ये चीज़ वाज़ेह होती है कि हमारे तालीमी इदारों पे जो पाबंदी लगी, जो बंद किया उनको, उसका एक असर आया और उसकी वजह से कुछ ठहराव देखने में आया इस दूसरी लहर में। लेकिन अभी ये चीज़ जारी है और इसलिए हम समझते थे कि इसमें एक थोड़ा सा तवक्कुफ़ का, थोड़ा पॉज की ज़रूरत थी ये देखने के लिए, इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। ये रिकमेंडेशन, ये तजावीज़ शफकत साहब की चेयर में की सदारत में सामने रखी गई कमेटी में, और जो फ़ैसले हुए वो शफकत साहब बताएंगे। शुक्रिया डॉक्टर फैसल। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हमारी हुकूमत के मद्देनज़र अव्वलीन चीज़ जो ये है कि बच्चों की सेहत का हमने ख्याल करना है और हमने बच्चों की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। तो बड़ी तफसीलन डिस्कशन के बाद, बहस के बाद ये जो फ़ैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ।
کہ 18 تاریخ کو 18 جنوری کو 9, 10, 11, 12 وہ کلاسیں جن کا امتحان ہونا ہے وہ شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ 9, 10, 11, 12 کے جو طالب علم ہیں وہ 18 تاریخ سے اپنے سکولز میں اور کالجز میں جائیں گے اور ان کی پڑھائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد 25 جنوری سے پرائمری سے لے کے 8ویں تک جو باقی بچے ہیں وہ باقی طالب علم جو ہیں وہ 25 تاریخ کو اسکول آنا شروع کر دیں گے. یعنی کہ اسکول جو ہے وہ پرائمری سے لے کے 8ویں تک 25 تاریخ کو کھل جائیں گے. اس کے بعد 1 فروری کو جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, باقی ہیں, وہ کالجز ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ 1 فروری کو کھول دیے جائیں گے. سو ان ادر ورڈز 3 فیزز ہیں اور بدتریج 3 فیزز میں یہ ہوگا. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, 18 جنوری کو 9, 10, 11, 12 کلاسز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی اور یہ وہ بچے ہیں جن کا آگے امتحان بھی ہونا ہے اور اس لیے ان کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد 25 جنوری کو کلاس 1 سے کلاس 8 اور اس کے بعد 1 فروری سے ساری یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کھل جائیں گے. اس دوران میں یہ بھی عرض کر لوں کہ جو 10 تک ہم نے ونٹر ویکیشنز دی تھیں, اس کے بعد جو اساتذہ اور جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے وہ 11 جنوری سے اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیز میں آئیں اور کہیں پہ آن لائن لرننگ کی اگر جہاں پہ ضرورت ہے, یعنی یونیورسٹیز نے پہلی کو کھلنا ہے لیکن 11 سے آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے, ہوم بیسڈ لرننگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ جو بھی بورڈ کے امتحانات مارچ یا ارلی اپریل میں ہونے تھے ان کو ملتوی کیا جا رہا ہے اور بورڈ کے امتحانات اب مئی اور جون میں ہوں گے, اس لیے کہ بچوں نے جو ابھی تک اپنا کورس ورک مکمل نہیں کیا وہ اس پیریڈ میں اپنا کورس ورک مکمل کر سکیں. میں ایک آخری چیز یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 14 یا 15 تاریخ کو ہم ایک دوبارہ ہیلتھ سچویشن کا ریویو کریں گے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو بیماری کا ٹریجیکٹری ہے وہ انڈر کنٹرول ہے اور اس کے مطابق اور ہم جو دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اس کے مطابق چل رہا ہے. تو یہ جو چند آج فیصلے کیے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے, یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود و معاونی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی میڈیا بریفنگ جاری ہے. شفقت محمود نے بتایا کہ 14 یا 15 جنوری کو دوبارہ صحت کی صورتحال کا جائزہ لیں گے.